एक लेटेस्ट अपडेट है कि एफबीआर की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो ई इनवाइस है या जिसको हम डिजिटल इनवाइस बोलते हैं उसकी डेडलाइन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। इससे पहले जो इसकी डेडलाइन थी ये 24 सितंबर को वैसे डॉक्यूमेंट जारी हुआ है। इससे पहले जो इसकी डेडलाइन थी कंपनीज़ के लिए वो 31 अगस्त थी कि 31 अगस्त तक जितनी भी कंपनीज़ हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, उन तमाम कंपनीज़ ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना था एफबीआर के साथ। फिर उसके बाद कहा गया कि जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनके लिए डिफरेंट डेडलाइन थी। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल बिज़नेस है या स्मॉल बिज़नेस है उसके लिए डिफरेंट डेडलाइन थी। अब इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। पहले 31 अगस्त था, अब ये कह दिया गया है कि आपने 31 अक्टूबर तक इंडिकेट करवाना है, यानी कि लाइव होंगे 1 नवंबर को। जो इनवाइस है एफबीआर के साथ आपका सिस्टम जो कनेक्टेड होगा वो 1 नवंबर तक होना चाहिए। इस यहाँ पे उन्होंने दूसरे नंबर पे ये बताया कि अगर ऐसी कंपनी, यहाँ पे तमाम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर ऐसी कंपनी जिसका जो टर्नओवर है वो 1 बिलियन से ज़्यादा है तो वो उसके लिए डेडलाइन भी 1 नवंबर है। इसी तरीके से जो इंपोर्टर हैं उनके लिए डेडलाइन भी 1 नवंबर है, यानी कि 1 नवंबर तक अपने आप को इंडिकेट करवाना है। और ऐसी कंपनी जो कि ऊपर कवर नहीं हो रही वो उनके लिए डेडलाइन 15 नवंबर है, मतलब 1 बिलियन से नीचे उनका टर्नओवर है, 100 मिलियन से ज़्यादा है। इसी तरीके से जो दूसरी कंपनी है जिनका 100 मिलियन से नीचे जो है वो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब सेल है एनुअल, उनके लिए डेडलाइन 1 दिसंबर है। इसी तरीके से अगर कोई इंडिविजुअल है, एओपी है, बिजनेस है और उसका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है, उनके लिए जो डेडलाइन है वो भी 1 नवंबर है, यानी कि 1 नवंबर तक उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। बाकी जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनके लिए जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। एफबीआर, याद रहे एफबीआर ने पिछले साल से ये डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किए हुए हैं डिफरेंट तरह के, और डिफरेंट तरह से जो है वो एफबीआर ने डिफरेंट तरीके से टैक्स पेयर को प्रेशराइज भी किया कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। फिर एक प्राल की सपोर्ट भी इन्होंने दे दी कि अगर किसी ने फ्री अपने आप को इंडिकेट करवाना है तो प्राल से कनेक्ट करके वो करवा सकते हैं। काफ़ी कंपनीज करवा भी चुकी हैं और लाइव हो भी चुकी हैं, लेकिन अब इस डेडलाइन को दोबारा जो है रिवाइज कर दिया गया है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ आपको पता है डॉक्यूमेंट पहले जारी होता है, उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट है, वो लेट होती है और आईटी सपोर्ट खासकर लेट मिलती है, जिसकी वजह से जो डेडलाइन है पूरी नहीं होती। तो फिर बाद में एक्सटेंशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हर महीने एक एक्सटेंशन आ जाती है। जब डेडलाइन एक कंप्लीट होती है एक्सटेंशन आ जाती है। जैसे आपको पता है कि अभी जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म है जिसकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है, और कल की डेट में जो इसका टैक्स आयरस का फॉर्म है उसको दोबारा चेंज कर दिया गया है, मतलब 23 या 24 सितंबर को दोबारा फॉर्म चेंज कर दिया गया। अब 30 सितंबर एक डेडलाइन है, अगर वो फॉर्म ही अपडेट नहीं होगा तो टैक्स पेयर अपनी जो रिटर्न है वो कैसे फाइल करेगा। बहरहाल सेम इसी तरीके से इसके साथ भी हो रहा है। तो आपके लिए अगर आप जिस कैटेगरी में भी अवेलेबल है आप देख लें, वो आपके लिए डेडलाइन है। और याद रहे अगर ये डॉक्यूमेंट एक्सटेंड नहीं भी होता बाद में तो फिर भी आपके जो कमिश्नर है उसके पास पावर है कि आपको 60 दिन तक की जो एक्सटेंशन है वो दे सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 नवंबर को काम नहीं होता तो आप 30 दिन करके जो कमिश्नर है उनसे मिलकर रिटर्न एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी अगर अपडेट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हमने ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर जो है अंडर डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में आपको उसका जो डेमो है शायद चैनल पे भी मिल जाए कि हमने जो है सॉफ्टवेयर जो स्मॉल बिजनेस हैं या इवन मिड लेवल के बिजनेस हैं उनके लिए सिंपल एक फाइल में जो डाटा है वो किस तरीके से इंटीग्रेट हो सकता है, ईजिली आप उसको फाइल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।